तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन शॉट क्लासेस में फिर से। क्लास 9th का आज हम हिस्ट्री चैप्टर 5 यानी कि लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा मैं वन शॉट क्लास कराता हूं, तो बहुत ही कम शब्दों में इस चैप्टर को मैं समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है चरवाहों और घुमंती समाजों का परिचय। तो चरवाहा कौन थे? चरवाहा वे लोग थे जो अपने पशुओं के साथ घुमंतु जीवन जीते थे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। किस कारण? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अगर बिगड़ता था, कहीं पे बारिश हो रही है या कहीं पे ठंडा पड़ रहा है, तो वे लोग गर्म इलाके या ठंडे इलाके में इस तरह मतलब जिस तरह का जानवर रखते थे उस तरह के हिसाब से अपना जगह पलायन करते रहते थे और घूम घूम कर पशुओं को चराते थे। और साथ ही साथ इसलिए इन्हें चरवाहा भी कहा जाता था और घुमंतु भी कहा जाता था। ये घुमंतु जीवन जीते थे। भारत, अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप के विभिन्न चरवाहा समुदाय पाए जाते हैं। इन चारों में बहुत सारे चरवाहा समुदाय पाए जाते हैं। भारत में भी बहुत सारे चरवाहा समुदाय पाए जाते हैं और अफ्रीका में भी। अफ्रीका पूरा चरवाहा लोगों से भरा हुआ था बहुत पहले। अभी वहाँ पे तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। मध्य एशिया में, यूरोप के विभिन्न भागों में भी आपको चरवाहा मिल सकते हैं, चरवाहा समुदाय। और इनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधनों यानी कि आपका घासों पर आधारित है, जैसे जंगल, घास के मैदान और जल के स्रोत। इन्हीं पर इनका जीवनचर्या चलती है, इन्हीं पे। अब देखा जाए औपनिवेशिक शासन और चरवाहे। औपनिवेशिक शासन से चरवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेशिक शासन ने चरवाहों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। सबसे पहले जंगलों जंगलों और चरवाहों पर सरकारी नियंत्रण लगाया गया, जिससे चरवाहों की स्वतंत्रता सीमित हो गई। यानी कि चरवाहा जो बहुत जगह जाकर अपने पशुओं को चढ़ाते थे, अब नहीं चरा सकते थे, क्योंकि ये जो सरकार जो था, यानी कि औपनिवेशिक सरकार जो था, वो इस पर नियंत्रण लगा दिया था। अब चरवाहे कहीं भी नहीं जा सकते थे, एक जगह पे ही रहकर उनको खेती करना पड़ता था। साथ ही साथ उन्हें टैक्स देना पड़ा, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ गया। पहले उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो जितना भी होता था उससे अपना जीवनचर्या चला लेते थे, लेकिन अब टैक्स भी देना पड़ा, जिससे उनका आर्थिक बोझ भी बहुत बढ़ गया। अब आगे देखा जाए तो औपनिवेशिक सरकार जो था उसने खेती को बढ़ावा दिया, जिससे चरवाहे कम हो गए। यानी कि जितने भी घास के मैदान थे उन सबको खेत में बदल दिया, और इससे चरवाहे भी बहुत कम हुए और इनसे और भी इन पर और प्रभाव पड़ा। पहला तो एक टैक्स भी ले रहे हैं और ऊपर से इनका ज़मीन भी छीन लिए जिस पर वो चढ़ाते थे, तो जिससे इनका जीवन और प्रभावित होने लगा। अब देखा जाए चरवाहों की अर्थव्यवस्था और आधुनिकता का प्रभाव। चरवाहे अपनी आय के लिए पशुपालन और उसके उत्पादों यानी कि दूध, ऊन, चमड़ा पर निर्भर रहते थे। इन्हीं से उनका जीवनचर्या चलता था, इन्हीं को बेचकर वो कुछ खाते थे, पीते थे। अब देखिए क्या हुआ, आधुनिकता और शहरीकरण के कारण उनके पारंपरिक जीवन को चुनौती पड़ी। यानी कि अब लोग आधुनिक होने लगे तो उनके पारंपरिक जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के कारण भी उनके जीवन को बहुत कठिन बन गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होने लगा, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इनको घास का मैदान भी बहुत धीरे धीरे कम होने लगा, घटने लगा जनसंख्या के कारण। अब चरवाहों का संघर्ष और अनुकूलन देख लेते हैं। चरवाहों का संघर्ष। कई चरवाहा समुदाय ने आधुनिक स्थिति के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की, यानी कि आधुनिक लोग जैसे रहते थे उन्हीं की तरह बनने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे चरवाहा नहीं बन पाए, बहुत सारे बन भी गए। और उसके बाद देखते हैं उन्होंने पशुपालन के साथ साथ अन्य व्यवसायों में भी भागीदारी शुरू कर दी। यानी कि अब पशुपालन के अलावा भी बहुत सारे चीज़ करने लगे। यानी कि कहीं पे जाते थे अगर चराने के लिए अपने जानवर को, तो वहाँ से कुछ मिल जाता था तो उसे खरीद कर लेकर आते थे बाज़ार से, और यहाँ पे दूसरे जगह पर जाकर उस बाज़ार में बेचने लगे, जिससे वो व्यवसाय भी करने लगे, जिससे उनका जीवनचर्या अब धीरे धीरे सुधरने लगा। लेकिन पशुपालन में अभी भी उनका जीवन नहीं सुधर रहा था। अब देखते हैं कुछ समुदाय कुछ समुदाय ने अ, कुछ समुदाय ने शहरी क्षेत्रों में बसना शुरू कर दिया। यानी कि कुछ समुदाय जो थे धीरे धीरे अपना अमीर होने लगे और शहरी क्षेत्रों में बसना शुरू हो गए। तो देखते हैं, लेकिन इनसे उनकी पारंपरिक पहचान पर बहुत असर पड़ा। यानी कि अब वो चरवाहा ना रहकर व्यवसायी बन गए थे, या नहीं तो कुछ और व्यवसाय करने लगे थे, लेकिन चरवाहा से वो धीरे धीरे भटकने लगे। आगे देखा जाए तो इससे मुख्य संदेश क्या मिलता है। चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन मुख्य संदेश एक बार देख लेते हैं। चरवाहे और घुमंती समुदाय हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि आधुनिकता और सरकारी नीतियों ने उनकी पारंपरिक जीवन शैली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उनके अधिकारों और जीवन शैलियों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
अभी भी बहुत सारे कुछ चरवाहे हैं, उन्हें बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चरवाहे लोग नहीं होंगे तो हम लोगों को दूध, चमड़ा ये सब बहुत कम मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को चरवाहों को प्रोत्साहित किया जाए। हम लोग ठंडा में जो स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनता है, और वो ऊन कहाँ से आता है? हमें चरवाहे लोग ही बेचते हैं ऊन, तभी हम लोग स्वेटर पहन पाते हैं। इसलिए हमें उन्हें बढ़ावा भी देना चाहिए। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी टॉप कर सके। वैसे 9th 10th दोनों को मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, आपको पूरा सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। वन शॉट वीडियो बनाता हूँ, कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ, वन शॉट में बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता भी चला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।